जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी होते हैं, जिनको आयुर्वेद में करक रोग बोला जाता है, जिनके शरीर के अंदर गांठें होती हैं, जिनके शरीर के अंदर इंफेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, जिससे वो बिल्कुल मृत्यु शैया पर पहुंच जाते हैं, क्या वो बीमारियां भी यहाँ पर ठीक हो रही है? करक रोग पेट के अंदर, गॉल ब्लैडर में, कितने समय से समस्या? ये करीब 10 महीने हो गए। 10 महीने हो चुके हैं। तो कीमो कराई थी 2 बार, फिर थर्ड टाइम उन्होंने बोला तो उन्होंने क्या रिस्क लेना पड़ेगा। क्या प्रभाव है, कितना फर्क है? बिल्कुल हकीकत जो सच्चाई है वही बता दीजिए। हाँ 20-25% आराम। 2 बारी में 20-25% आराम है। पहले ज़्यादा दर्द था, ठीक है। खाना उल्टी हो जाती थी, अब उल्टी कम है, बहुत कम। ये मुंह में समस्या है। कितने दिन से? 1-1.5 साल हो गए। कितना आराम लग रहा है अभी? आराम लग रहा है 25%। 25% आराम सिर्फ 20 दिन में। हाँ, मानव सेवा संस्थान आज जो कार्य कर रहा है, शायद एक लेवल है जो रोगियों को यहाँ पे लास्ट स्टेज तक के रोगियों को यहाँ पे रिलीफ मिल रही है, और हमेशा ऐसा कार्य हम लोग करते रहे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरी सहयोगी सुनिका सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है मानव सेवा संस्थान गांव बदवाना, जिला चरखी दादरी, हरियाणा प्रदेश। एक बार फिर रविवार का दिन, और इस संस्थान के अंदर जहां आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक माध्यम से हर बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है, उस संस्थान में पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों और राज्यों से लोग पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। और इस इलाज में सत्यता कितनी है, ये इलाज कितना प्रभावी है, क्या इससे रोगियों को फायदा हो रहा है या फिर नहीं? और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी होते हैं, जिनको आयुर्वेद में करक रोग बोला जाता है, जिनके शरीर के अंदर गांठें होती हैं, जिनके शरीर के अंदर इंफेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, जिससे वो बिल्कुल मृत्यु शैया पर पहुंच जाते हैं, क्या वो बीमारियां भी यहाँ पर ठीक हो रही है या फिर नहीं? वैद्य जी शिवप्रकाश हमारे साथ खास बातचीत में है, अक्सर मौजूद होते हैं, लेकिन इनसे मिलने से पहले हमारे साथ जो पेशेंट मौजूद है, जिनको राहत मिली है, जिनको फायदा हुआ है, उनसे सीधे बातचीत करवाते हैं। जी, क्या नाम है? टिकम सिंह, कहाँ से आए? अजमेर से। अजमेर से हैं। क्या समस्या थी? मेरी मिसेस को गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो आयुर्वेद में हम इसको करक रोग बोलते हैं। आयुर्वेद में अंदर करक रोग पेट के अंदर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कितने समय से समस्या है? ये करीब 10 महीने हो गए। 10 महीने हो चुके हैं। तो कीमो कराई थी 2 बार, फिर थर्ड टाइम उन्होंने बोला तो उन्होंने क्या रिस्क लेना पड़ेगा, मैंने मना कर दिया। फिर मैं यहाँ आया। 2 बार कीमो करवाया आपने, तीसरी बार कहा कि चांस कम है, रिस्क लेने के यानी कि शरीर में वो क्षमता नहीं बची उसको झेलने की। बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ का कैसे पता चला आपको? मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा, तो यहाँ पहुंचे आप। अब दूसरी बार आए या तीसरी बार आए? मैं तीसरी बार आया। तीसरी बार आए हैं। तो पहले 2 बार आप यहाँ से दवाइयाँ ले जा चुके हैं, यानी कि लगभग 1.5 महीने से आप दवाइयाँ यूज कर रहे हैं। क्या प्रभाव है, कितना फर्क है? बिल्कुल हकीकत जो सच्चाई है वही बता दीजिए। हाँ 20-25% आराम है। 2 बारी में 20-25% आराम है। हाँ। खुद मिसेज बता रही हैं आपकी। हाँ। तो पहले जैसे क्या फर्क महसूस होता है पहले के मुकाबले? अब क्या 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 फर्क है? पहले ज़्यादा दर्द था, ठीक है। खाना उल्टी हो जाती थी, अब उल्टी कम है, बहुत कम है। यानी कि खाना शरीर में जा रहा है। हाँ जा रहा है। दर्द भी कम है काफी। हाँ कम है। तो आपको खुद जब देखते हैं मिसेज को सामने, तो खुद आपको महसूस होता है कि हाँ फर्क है। हाँ बिल्कुल। आयुर्वेद को लेके क्या कहेंगे? अब अक्सर लोग सवाल उठा देते हैं, मानव सेवा संस्थान कहते हैं कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ ये लोग झूठ बोल के लोगों को बहका रहे हैं। यहाँ काफ़ी आराम है और आयुर्वेद में जाना चाहिए आदमी। जो कहते हैं सच्चाई लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल लग रही है। कोई झूठ नहीं है? नहीं ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके नहीं साथ? नहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। अब एक और पेशेंट हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करवा देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद, कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से हैं। यूपी में कौन सी जगह? संबल। संबल से। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपको? ये मुंह में समस्या है। कितने दिन से? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल से जी समस्या थी आपको। जी। तो इससे पहले कहाँ कहाँ इलाज ले चुके? इलाज कई जगह कराया, कई जगह फर्क ना वो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, बीमारी बढ़ती रही। बढ़ती रही। यहाँ पे दिखाया है, दवाई जो है 20 दिन जी। फर्क हुआ। 20 दिन पहले आए थे आप? जी। आज दूसरी बार आए? दूसरी बार आया। 20 दिन में कितना आराम है, सच्चाई बता दीजिए। आराम मिले काफी मिला, दर्द न हुआ कहीं मुंह में, आराम मिला मुझे। आराम मिला। जी। तो पहले जहां जहां आपने इलाज करवाया, उन डॉक्टरों का क्या कहना था?
ऑपरेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मगर कराया नहीं हमने। यहाँ पता चली, कैसे पता चला यहाँ का? ऐड देखा था आपका, वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा तो जी। आए हम। ठीक है। हाँ, तो आपको वीडियो देखा, आपको क्या लगा भाई? जो कह रहे हैं आपको कुछ लगा कि हाँ सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा है। मैंने कहा बड़ा लड़का हमारा जी। के लाया, बुला के अच्छा, साथ लेके आए आपको? ले गए, दवाई ले गए, आराम मिला, दर्द न हुआ। अब दर्द नहीं हो रहा है आपको? ना, कितना आराम लग रहा है अभी? आराम लग रहा है 25%। 25% आराम, सिर्फ 20 दिन में? हाँ, और पहले दवाई मिल जाती ना, छूट गई कुछ बीच में पैसे के चक्कर में। तो पहले कई महीने कई जगह चक्कर काटे, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा? ना फर्क ना पड़ा, कमजोर और हो गए। और आप 20 दिन में फर्क है? हाँ, 20 दिन में फर्क। तो क्या लगता है अभी दवाई अगर यहाँ से लगातार करेंगे तो ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है यार। तो आयुर्वेद में दम है? हाँ, दम है। मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। जड़ से खत्म कर सकते हैं सभी बीमारी को? हाँ, आगे हो सकता है। अब वैद्य जी से बातचीत करवाएंगे, दोनों पेशेंट से बातचीत करवाई, खुद वो बता रहे हैं कि क्या कंडीशन पहले थी और कितना सुधार अब है। नूर मोहम्मद हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि 20 दिन में 25% आराम है। इधर इनकी धर्म पत्नी को समस्या थी, राजस्थान से आए नहीं है। अब जो इनकी पत्नी को बता रहे हैं कि 20 से लेकर 30% तक आराम है, और वो भी सिर्फ 2 बार आई है, यानी कि 1-1.5 महीना इनको यहाँ से औषधियां लेते हुए हुआ है, इलाज लेते हुआ है। 1-1.5 महीने के अंदर ही इतना आराम है, और यहाँ नूर मोहम्मद को 20 दिन के अंदर इतना आराम है। खुद पेशेंट बता रहे हैं कि हमारे हालात सुधर रहे हैं, हमारी बीमारी खत्म हो रही है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब आपको लगता है हम झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन ये लोग तो झूठ नहीं बोल रहे। हो सकता है हम आपकी नजरों में आपको ये लगे कि हम पैसा लेके यहाँ गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये इनके जान पर बनी हुई थी, इनको जानलेवा बीमारी हो चुकी थी। इनको लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन इनको उम्मीद की किरण दिखी, मानव सेवा संस्थान के रूप में आयुर्वेद की शरण में पहुंचे, और अब इनको पूरा विश्वास है कि आयुर्वेद हमारी बीमारी जड़ से खत्म कर देगा। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित हमारे रहे। मानव सेवा संस्थान जैसा कि हर बार दिखा रहा है, नए नए रोगियों को दिखा रहा है। कर्कट अर्बुदा रोग, इसको जैसा कि आयुर्वेद में इसका नाम दिया गया। हमारी डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से भी हम बार बार अवगत करवाते रहते हैं। एक मेरी छोटी सी अपील है, कहना ये चाहूँगा कि जैसे रोग तो ना तो एलोपैथी में कोई इलाज है, कहीं नहीं लिखा कि स्पेशल टैबलेट या ना आयुर्वेद में कहीं कोई इलाज है, तो क्या बावजूद उसके कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जा रही है। आयुर्वेद में भी एक नहीं अनेकों जगह पे उपचार दिया जा रहा है। तो जब मानव सेवा संस्थान एक प्रयास अच्छा कर रहा है, रिजल्ट्स बार बार दिखा रहा है आप लोगों के सामने, लेकिन उसके जो लक्षण दिखते हैं, पेट में दर्द है, जख्म है, उल्टी आ रही है, गांठें हैं, फाइब्रोड्स है, सिस्ट बढ़ती है, वो सारी चीजें जब अलग अलग प्रकार से हमारे सामने जब दिखती हैं, तो उसके आधार पर हमने अपने जो डॉक्टर टीम है, डॉक्टरों से हमने विचार किया। मैं तो एज ए संस्थापक आप सभी से जैसे पूछना, बताना, वो पब्लिक के सामने रखना, ये सब चीजें चलती हैं। हमने जब पूछा कि क्या इसका इलाज संभव है, तो उन्होंने रिसर्च किया, अपना सर्च किया, क्या दवाइयाँ बेटर हो सकती हैं, क्या किससे इम्यूनिटी बेटर हो सकती है, किससे जख्म शरीर में हुए तो वो भर सकते हैं, किससे नई कोशिकाएं शरीर में बन सकती हैं। वो फर्दर वो सारी चीज़ों पे उन्होंने विचार किया, और हमने दवाइयों का इससे जो है ना डॉक्टर ने देना शुरू किया। तो उसके बाद इन रोगियों के जो फीडबैक आप लोगों के सामने जाते रहते हैं हर हफ्ते, तो वो जो फीडबैक जाता है, किसी को भी, एक भी रोगी को यहाँ पे मिसगाइड नहीं किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हमने बात की आयुर्वेद के माध्यम से रोग का जो लाक्षणिक, जिससे जो लक्षण दिखते हैं, लिवर कैंसर है सपोज, उसको पीलिया होना स्वाभाविक है, तो पीलिया जॉन्डिस की दवा दी गई, उससे लिवर पे आराम आना शुरू हो गया, लिवर धीरे धीरे करके स्वस्थ होना शुरू हो गया। हाँ, उसके जो साइड सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, उसके आधार पे हमने व्यवस्था कर रखी है डॉक्टर की, डॉक्टर के माध्यम से सारी चीजें देखी और बताई जाती है, और उपचार दिया जाता है। रोगियों को रिलीफ भी मिल रहे हैं, कौन सी स्टेज के हैं वो सभी को पता है। यहाँ पे क्यों आयुर्वेद के अंदर क्या लगभग सारे लास्ट स्टेज रोगी ही पहुंच पाते हैं, क्यों उनको पहले तो सर्वे ये होता है कि कीमो में जाए, रेडियो में जाए, ऑपरेशन करवाएं, देन बाद में फिर लास्ट तक वो पहुंचते पहुंचते वो केस लास्ट स्टेज रोगी का बन जाता है। अब क्या आपका जो केस था, वो आप भी जगह जगह भटक चुके होंगे, बहुत जगह भटके थे, जी। तो क्या आप कहीं पे भी गए, जहाँ पे भी गए, वहां पे क्या आप ठीक होते चले गए थे? नहीं, कहीं ना हुई। ईमानदारी से हमें बताना, क्यों मैं निष्पक्षता से बात करता हूँ ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे संस्थान में पहुंचे, 20 दिन की दवाई आपने खाई,
क्या जो 20 दिन की दवाई खाई उतना रिलीफ क्या कहीं और मिला था आपको? मैं नहीं मिला, मेरा मुंह भी सूज गया था सब, मुंह भी पटक गया बिल्कुल, ओके निकल गया। ये देखिए, मैं स्पष्ट बातें करता हूँ, आप अपना चाहे तो संपर्क सूत्र भी हम दिखाना चाहे तो वो भी हम बता सकते हैं कि वो संस्थान किसी प्रकार की कोई मिलावट ना तो हमें पसंद है और ना हम कभी करते हैं। आप अपना एक बार पूरा एड्रेस बता दीजिए, नजदीक का कोई रोगी हो तो जाके चाहे मिलना चाहे मिल के आ जाए। एड्रेस रहेगा वो उचित है। मोबाइल नंबर हम नहीं देंगे क्योंकि लोग फिर पूरी रात इनको परेशान करेंगे फोन कर करके। कोई महाराष्ट्र से करेगा, कोई कर्नाटका से करेगा, कोई जो इधर बंगाल से करेगा, तो लोग इनको परेशान कर देंगे। लेकिन ये कहाँ से है, कौन से गांव से है, इनका पूरा एड्रेस सुन लीजिए आप जी। कहाँ से हैं आप? जिला संभल है, जी, चंदोसी के रहने वाले हैं। आपका नाम और पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का बशीर अहमद, मेरा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, वसीर अहमद। और गांव कौन सा है? गांव चंदोसी है, चंदोजी, चंदोसी। चंदूसी, चंदोसी गांव है और संभल जिला है और यूपी उत्तर प्रदेश से है ये। और आपका भी पता बता दीजिए एक बार। मेरा नाम टीकम सिंह, अजमेर से हूँ मैं, और मेरी पत्नी को हुआ था, उषा नाम है उसका। प्रॉपर अजमेर सिटी से रहते हैं? प्रॉपर तो सिटी में कौन सी जगह से? भगवानगंज से। भगवानगंज, गंज। भगवानगंज से। भगवानगंज अजमेर से है ये, राजस्थान से। इनकी पत्नी को था। वैद्य जी क्या कहेंगे, रिजल्ट अच्छे हैं? आयुर्वेद जिस हिसाब से लोग उम्मीद करके आते हैं उस पर खरा उतर रहा है। मानव सेवा संस्थान अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोगों को रास नहीं आता, वो उनकी बुद्धि है, वो उनकी सोच है, वो उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन जो रोगी ठीक हो रहे हैं उनको देख के कैसा महसूस होता है कि आपके प्रयास रंग ला रहे हैं? देखिए, को अर्बुद कहो कुछ भी कहो, अलग अलग, अब जैसे कि एलोपैथी में भी अलग अलग भवन बना रखे हैं, ऐसे आयुर्वेद में कर्कट अर्बुदा सेक्शन है, यूं करके। लेकिन हमने जो रिजल्ट्स यहाँ के देखे हैं वो रिजल्ट्स वाकई ही एक जीवनदायी कहो, या जितनी सांसें हैं उतनी सांसें उतना कष्ट में ना रह के यहाँ पे जी पा रहे हैं लोग, ये उनका उदाहरण है। और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हर रोगियों का डेटा, उनका आधार कार्ड तक हम लाइव दिखा सकते हैं। ये उनका पूरा एड्रेस है, किसी को भी चाहिए वेरीफाई करो। ना तो इतना डेटा हम लोग याद रख सकते हैं, ना सामने वाला याद रख सकता है। तो लाइव हर वीडियो में किसी को कोई भी संदेह है, जाके रोगी से मिल के फिर कोई भी पुष्टि करें, क्योंकि हम हिडन रह के कोई भी कार्य नहीं करते। सम्मुख बैठ के कोई ना कोई अच्छा ही कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो तो मेंटेलिटी है एक आदमी की 100 में से जो गंदी है, जो गंदी सोच है। लेकिन उनको भी मैं कहना यही चाहूंगा, अपनी बुद्धि को परमात्मा जो है ना निवेदन करें कि शायद उनकी बुद्धि में, स्मरण शक्ति में कुछ सुधार आए, और कोऑपरेट करें। लोगों को जो आराम मिलते जा रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करें, और उनको एक ही दिशा देने की कोशिश करें कि मानव सेवा संस्थान आज जो कार्य कर रहा है, शायद एक लेवल है जो रोगियों को यहाँ पे लास्ट स्टेज तक के रोगियों को यहाँ पे रिलीफ मिल रही है, और हमेशा ऐसा कार्य हम लोग करते रहेंगे। वैद्य शिवप्रकाश हमारे साथ खास बातचीत में थे, रोगियों से भी बातचीत करवाई, कितना आराम उनको है, क्या सच्चाई इस इलाज की है, सब कुछ जानने की कोशिश की। अब खास बात यह कि मानव सेवा संस्थान आपको बाध्य नहीं करता कि आप हमसे दवाई ले रहे हैं तो आपको कहीं रिपोर्ट नहीं करवानी है, आपको कोई जो है कहीं इलाज नहीं लेना है। आपकी इच्छा है यहाँ से दवाई लेते हुए अगर आपको ये संतुष्टि करनी कि इन दवाइयों से हम ठीक हो रहे हैं या फिर नहीं, तो आपको जो बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट करवाइए किसी भी लैब में जाकर। कोई आपको बाध्य नहीं करता कि आपको रिपोर्ट नहीं करवानी। वो रिपोर्ट आएगी तो उसमें आपको खुद महसूस होगा कि पहले आपकी समस्या कितनी थी, अब कितना प्रतिशत कम हो चुकी है। यही जो है खास बात मानव सेवा संस्थान की है। यहाँ आके आप अगर सिर्फ राय भी लेना चाहते हैं तो आपको राय भी दी जाएगी और उसका कोई पैसा भी नहीं लगता है। बस आपको यहाँ पर आना है, बातचीत करनी है। आपको यहाँ ये नहीं कहा जाता कि अगर यहाँ इस गेट के अंदर एंट्री कर ली तो आपको दवाई लेके जानी, कोई बाध्य नहीं करता। अगर आपने यहाँ पर अपने नाम की पर्ची भी बनवा ली तो वो भी कैंसिल कर देंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर हर तरीके से जो संतुष्ट किया जाता है उसके बाद ही आगे इलाज शुरू होता है। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो ही यहाँ पर इलाज किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। खास बात यही है कि यहाँ ऐसे लोगों को ठीक कर रहा है मानव सेवा संस्थान, जिनकी हर जगह से उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिनको कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है और जो थक हार के यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दोबारा जिंदा करने का काम, उनके अंदर प्राण डालने का काम, उनको एक नया जीवन दान देने का काम मानव सेवा संस्थान कर रहा है। और अक्सर हम रविवार को मौजूद होते हैं और पहले सीधा उन्हीं रोगियों से बातचीत करवाते हैं जिनका जीवन सुधार पर है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से सोनिका सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।